हाँ जी सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट की हाल है, सब मौज मारे? नहीं सर, बिल्कुल भी मौज मार नहीं है। टेंशन सर पे है, मुद्दे पे आओ और बात बताओ। सर बात यह है कि आपके लिए अब 6 तारीख हो चुकी है और 12 तारीख को है आपका एग्जाम और आपके लिए एक एक दिन है बड़ा क्रूशियल। तो मैंने एक प्लान बनाया है जिसके हिसाब से आपके अंदर जो टेंशन्स हैं कि सर कौन से चैप्टर्स को पहले पिक करें, पहले एएस करें, पहले चैप्टर्स करें, या एएस में भी कौन से एएस पहले करें, क्या अपनी लाइन से शुरू कर दें? नहीं सर, मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया है, बिल्कुल मुद्दे पे आऊंगा, जल्दी से बात शुरू करूंगा। इस प्लान के अकॉर्डिंगली मैंने उन चैप्टर्स को पहले पिक किया है जो एग्जाम में स्कोरिंग है, उन एएस को पिक किया है जो एग्जाम के लिए स्कोरिंग है। तो आप जब करोगे तो मिक्सअप करोगे, चैप्टर और एएस का मिक्सअप बनाओगे और उसके हिसाब से आगे बढ़ोगे, ताकि आप जब आगे बढ़ते जाओगे एग्जाम की टेंशन पास आती जाएगी तो हो सकता है आपके अंदर डेडिकेशन थोड़ी हल्की कम हो जाए, आपको डर ज्यादा लगने लगे, माइंड पढ़ने को मना करने लगे। तो आप उस टाइम तक आते आते आप ये कर चुके होंगे कि आपका ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके होंगे जो स्कोरिंग है। बचे कुछ टॉपिक होंगे, छोटे छोटे टॉपिक होंगे जिन्हें आप साइड में भी आराम से धीरे धीरे भी कर लोगे। क्लियर है? 6 दिन का प्लान है सर, कोशिश करना स्ट्रिक्टली फॉलो करना, मॉडिफाई कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली। अगर आपने कोई चैप्टर्स पहले पढ़ लिया या आपको लगता है कि ये चैप्टर मैं बाद में करूंगा या ये एस बाद में करूंगा, आप कर सकते हैं, बट मैं ट्राई करूंगा। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं 3 बातें करने वाला हूं। एक तो डे 1 की आपको क्या शेड्यूल फॉलो करना है, चैप्टर्स कौन से करने हैं, और साथ ही मैं आपको मैं एक लिस्ट दे दूंगा चैप्टर्स के। अगर आप खुद से अपने चैप्टर्स की लिस्ट बनाना चाहते हो, करना चाहते हो, वो कर सकते हो। मैंने भी कुछ अपने स्टडी मैट आरटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना रखी है, तो वो मैं लास्ट में आपको शेयर कर दूंगा। प्लीज ध्यान सुनना। मुद्दा ये है, आपके सी इंटरमीडिएट का एग्जाम है 12 तारीख को, आज डेट है 6 तारीख को, एग्जैक्टली 6 दिन बचे हैं और हमारे पास इसी 6 दिन को मैंने डिवाइड किया, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और फिर लास्ट में एग्जाम डेट। ठीक है, आप आराम से 2 मिनट देना, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, मेरे को बहुत ज्यादा टाइम आपका चाहिए नहीं। ध्यान सुनना सर, आप जो डे 1 है, अगर आज से आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो और अगर कल से करोगे, अगर आपने आज वीडियो नहीं देख रहे हो, कल देख रहे हो और कल से शुरू कर रहे हो, तो आप अपने हिसाब से थोड़े चैप्टर ऐड ऑन लेस देन करते रहना कि भैया थोड़े बड़े हमें चैप्टर ऐड करने पड़ेंगे। अगर आज से कर रहे हो तो आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले बेटा आप मेरे साथ में कोशिश करो, पहला क्वेश्चन उठाओ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सर पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, 5 क्वेश्चन दिए मैंने इंपॉर्टेंट में। ठीक है, आपको इससे ज्यादा करने कम करने वो कर लो, ज्यादा कर लेना कम मत करना, क्योंकि मैंने बहुत छांट के क्वेश्चन दिए। ठीक है, मैं लिस्ट भेज दूंगा, स्टडी मैट और आरटीपी कंबाइंड क्वेश्चन है, रेफरेंस लिखा हुआ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो करना, पर मैं ये कहूंगा सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना। ये भी बात ध्यान सुनो सर, अगर 5 क्वेश्चन है तो क्या सर हम 5 क्वेश्चन कॉपी में करने? नहीं, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन कॉपी में करो, बाकी ऑडिट टेक्निक लगाओ। ऑडिट टेक्निक का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन रीड करो, उनका सोल्यूशन साथ में रखो और चेक करते रहो कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ते टाइम जो आपके दिमाग में सोल्यूशन चल रहा है, क्या वो आपके आंसर्स में सोल्यूशन मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा है? क्या आपको पढ़ते टाइम उस क्वेश्चन की क्लैरिटी आ भी रही है, नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो पेन उठाओ और सॉल्व करो। क्लियर है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन शुरू करो, 5 क्वेश्चन है, आपको एकदम कॉन्फिडेंट आ जाएगा अगर ये चैप्टर कर लिया, और एग्जाम में 10 नंबर तो कम से कम आएंगे। अगला बाय बैक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इस अटेम्प्ट के लिए, सितंबर, क्योंकि पिछली बार आया नहीं और इससे पहले ओल्ड कोर्स में हर अटेम्प्ट में बाय बैक आता था, तो मुझे पूरा एक्सपेक्टेड है एक क्वेश्चन बाय बैक से 7 या 14 नंबर का आएगा ही आएगा। अगेन 5 क्वेश्चन है, 2 या 4 कर लो और बाकी आप ऑडिट टेक्निक में काम खत्म करो। उसके बाद एक बड़ा टॉपिक मैंने डाला इस दिन में, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि आधा दिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो अगर आप इसको करने वाले हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 18 क्वेश्चन है, 18 में 6-7 क्वेश्चन छोटे छोटे जिन्हें आप कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर दोगे, बाकी 10-12 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आप खुद से करना, बाकी क्वेश्चन ऑडिट टेक्निक में निपटा डालना। ये करते ही आप ये समझ लो आपने अपने आज दिन का 20 से 25 नंबर का पेपर निकाल डाला। सर ये आपको लग रहा है सिर्फ 3 टॉपिक करें, बट सर ये 3 टॉपिक आपके एग्जाम के 25 नंबर के कम से कम है। सर इनको कर डाला तो 25 नंबर आपने कर लिया, सर कर लिया। आगे चलो, डे 2 कल का दिन, जब मैं कल के दिन बात करूंगा तो कल हम उठाएंगे एएस, क्योंकि चैप्टर हो चुका है, पूरे दिन चैप्टर पढ़े हैं। अब एएस में डर लग रहा है कि सर एएस तो बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन एएस में तो हाथ ही नहीं लगाया, तो कल का दिन है आपके लिए एएस 1 से उठाना, बहुत जल्दी निपटाना। एएस 1 छोटा सा एएस है, मेरी 10 मिनट की वीडियो भी अगर देखना हो तो देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एएस 1 उठाते हैं, उसके 5 क्वेश्चन मैंने छोटे छोटे डाले, कम से कम 5 रिवाइज करके जाना। यहां आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है सर, ये केस स्टडीज हैं, कैलकुलेटर भी नहीं, सिर्फ ऑडिट टेक्निक यूज करना और काम खत्म करना। एएस 2 सर मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस, अगेन इस बार आया एग्जाम में, इस बार भी आ सकता है, ये आता है, ये रेगुलरली आता है, तो आप इसको छोड़ने की कोशिश नहीं कर सकते। 11 क्वेश्चन डाले हैं मैंने, जिसमें से आपको 3-4 पेन चलाने पड़ेंगे। क्लियर है? बाकी ऑडिट टेक्निक से कर सकते हो। 7 इस बार एग्जाम में आया है, लेकिन 7 क्वेश्चन मैंने इस पे भी डाले हैं, 2-3 क्वेश्चन आप कैन से करोगे, बाकी ऑडिट टेक्निक करोगे। एएस 9 इंपॉर्टेंट मार्क करना, इस बार नहीं आया, मेरे को लगता है इस बार एएस 9 से केस स्टडी बन सकती है या तो एमसीक्यू बन सकता है। 9 क्वेश्चन है, केस स्टडी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 घंटे में निपट जाएगा। एएस 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इस बार मुझे लगता है एएस
AS 12 से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट पूछता था और अभी तक इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा काफी टाइम से। तो AS 12 से आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन नजर आ सकता है। 10 क्वेश्चन है। रिफंड वाले टॉपिक अच्छे से करके जाना, रिफंड वाले टॉपिक क्वेश्चंस में आ सकते हैं। 13 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, अगेन पढ़ के जाना, क्योंकि AS 13 में आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग भी ऐड हो गई। तो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट में डाले उन्हें कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये करते ही आपको कम से कम आप ले सकते हो 15 नंबर का आपके एग्जाम में हैंडल हो जाएगा। 15 नंबर का आपको यहां से इन AS से नजर आने वाला है। अगला डे 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अमलगमेशन। शुरुआत करना अमलगमेशन के साथ, मजा आ जाएगा दिन की। ठीक है, अमलगमेशन मैंने डाले 14 क्वेश्चन मेरे बच्चे, ये मैंने पहले डाला, कंसोलिडेशन से पहले अमलगमेशन डाला है। ठीक है, आप ऊपर नीचे कर सकते हो अगर आपको कंसोलिडेशन अच्छा लगता है, कंसोलिडेशन, बट मैं कहूंगा अमलगमेशन। अमलगमेशन में 14 क्वेश्चन है, आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 50% से ज्यादा पेन चलाना इसमें, मैं इसमें बोल रहा हूं 50% से ज्यादा पेन चलाना मेरे बच्चे। जो मेन क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना, और ऑफकोर्स पीसी को बड़े ध्यान से समझ के चलना, कौन से में पेमेंट लगता है, कौन से में नेट एसेट। अगर आपको दिक्कत हो रही है और आपको लगता है अमलगमेशन नहीं है, तो मैंने 6 क्लास में अमलगमेशन कराया है, एक रिवीजन क्लास भी है। आप मुझे बोल देना, ऑफकोर्स कमेंट लिख देना, मैं 6 की 6 क्लास फ्री में आपको डाल दूंगा। ठीक है, आप अपना नाम और अपना टाइम लिख देना, और हाँ ऑफकोर्स सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, तो मैं आपको ये पूरा का पूरा अमलगमेशन का टॉपिक डाल दूंगा। आप फास्ट मोड में देख लेना क्वेश्चंस को, आप इससे बेहतरीन तरीके से अमलगमेशन नहीं समझ पाओगे। AS 19 अमलगमेशन करने के आसपास आपका आधा दिन खत्म हो चुका होगा। फिर 19, 20, 22 ये 3 अगेन AS हैं जो इस बार के मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, क्योंकि 19 तो आया पर 22, 22 नहीं आया। तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 5-10 नंबर के क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं। अगर अगेन जाओ अमलगमेशन मिला के, तो ये अगेन 15 से 20 नंबर का टॉपिक हो गया। अगर आप देखो तो आपने ऑलरेडी अभी तक मेरे से 3 दिन में आया, और 3 दिन में आपने 60 से 70 नंबर का पेपर कर डाला है। बात समझ आ रही है? अगले दिन सर आपका सबसे बेहतरीन चैप्टर आ जाएगा कंसोलिडेशन 4th। अब एग्जाम पास आने लगा है और आपकी धड़कनें बढ़ने लगी हैं, लेकिन कंसोलिडेशन अब आपको जान देगा कि अगर कंसोलिडेशन निपट गया तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि उससे पहले अमलगमेशन निपट चुका है, बड़े बड़े चैप्टर निपट चुके हैं। 20 क्वेश्चन है कंसोलिडेशन में, AS 1, AS 21, AS 23, AS 27 तीनों के। बेटा प्लीज करके जाना 23 और 27 खासकर, क्योंकि एग्जाम में 21 का आया है, 23, 27 का अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, पहली बार आपके एग्जाम में लग रहे हैं, तो पढ़ के जाना इंपॉर्टेंटली है। AS 4, AS 5, 29, क्योंकि पूरा दिन आपका कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो जब आप कंसोलिडेशन निपटाओगे आपको पूरा दिन लग जाएगा। तो ये 3 AS हैं, छोटे छोटे AS हैं, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इन्हें केस स्टडी के नाम पे सॉल्व करोगे। तो 20 क्वेश्चन में यहां पेन चलाना, धड़ाकेदार पेन चलाना, बट 7, 8, 9 जो AS 4, 5, 29 है इन्हें आप निपटा देना। एंड द लास्ट डे 5 सेकंड डे, इस दिन आप ब्रांच उठाओगे। आपको ब्रांच अगर करना है तो कर लेना, वरना आप ब्रांच स्किप भी कर सकते हो अगर आपने ये सारे चैप्टर अच्छे से कर लिए, क्योंकि ब्रांच ऑप्शन में भी रख सकते हो अगर आपको डर लगता है ब्रांच में। कई बच्चों को लगता है, पर मैं कहूंगा छोटा सा क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन मैंने यहां भी डाले, आप इनमें से 8 या 9 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। बाकी इस दिन आपका मेजर रूल है, क्योंकि इस दिन मैंने बड़े बड़े टॉपिक डाले। AS 10 बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। AS 11 थोड़ा बहुत टक करके जाना, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली नहीं। 15, 16, 17 ये सारे AS के क्वेश्चन से आप इन्हें ट्राई करोगे, आगे इनमें भी 20 नंबर का टॉपिक बनता ही बनता है। और सर लास्ट डे ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। जो बचा हुआ पोर्शन है, अगर कोई AS बच गया है तो टेंशन मत लो सर कि बच गया, अब इसको कैसे करेंगे, अगले दिन हैंडल करना, नहीं, उनको छोड़ दो, अपना अगले दिन का शेड्यूल फॉलो करो। और लास्ट दिन AS 26, 28, 24, 25 छोटे छोटे AS हैं, मेनली आपको 1 से 2 घंटे में निपट जाएंगे, 1 से 2 घंटे में। उसके बाद शेड्यूल 3rd, और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन अगर कुछ रह भी गया है तो ठीक है, जैसे कि मैंने AS 18 वगैरह नहीं डाला, तो वो सब आप निपटा सकते हो आराम से आखिरी दिन। ठीक है, और जिस दिन एग्जाम डे बेटा प्लीज उस दिन कुछ भी नया मत उठाना। ठीक है, सिर्फ सुबह उठना, सारे AS की थ्योरी रिवाइज करना, कॉन्सेप्ट वाइज, कुछ भी एक भी क्वेश्चन दोबारा से मत करना, चैप्टर्स को कॉन्सेप्ट रिवाइज करना और रिवाइज करना जस्ट। और एग्जाम से जाने से पहले जो लेटेस्ट RTP है उसके क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के जरूर चले जाना, सॉल्व मत करना, पढ़ के चले जाना। अगर कुछ नया दिखे तो उसको याद कर लेना, समझ लेना अच्छे से, बट जरूर अटेंड करके जाना। इतना अगर आप करके चले गए मेरे बच्चे 80+ आप आराम से स्कोर कर दोगे। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच क्यों, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक ये बना रखी है, मैं दिखा देता हूं। ये हमने हाँ यही बनाई है मैंने, इंपॉर्टेंट लिस्ट है। जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं वो ये है,
ठीक है। तो इनमें रेफरेंस लगे हुए हैं, स्टडी मटेरियल वगैरह रेफरेंस लिखे हुए हैं हर क्वेश्चन में, आरटीबी वगैरह जो भी क्वेश्चन है, तो आप ये मुझसे लिख सकते हो। लेकिन आपको इसको लेना कैसे होगा, आप ऑफकोर्स मुझे व्हाट्सअप करोगे, नंबर मैं दे दे रहा हूं, वैसे नंबर आपको नीचे मिल रहा होगा 9643146105 CN सिंह। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और मैं एक काम करूंगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, गूगल ड्राइव पे लिंक डाल दूंगा जहां पे अपलोड कर दूंगा, वहां भी अपलोड कर देना। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे मैं 6 दिन आपके साथ बैठूंगा, और अगर आपको कोई भी किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम होगी मैं रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। तो प्लीज थैंक यू सो मच बच्चों, जाओ जल्दी से पढ़ाई शुरू करो।